PSL 6 के बकिया मैचेस होंगे या नहीं, बद इंतजामी के बायस खदशात के बादल मंडलाने लगे। 200 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स चार्टर तैयारों से कराची और लाहौर से अबूधाबी रवाना। भारत और जनूबी अफ्रीका से UAE आने वाले ब्रॉडकास्टिंग क्रू की जहाज को अबूधाबी में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल सकी। PCB हुकाम दूसरे ऑप्शन की तलाश में लग गए। 25 से ज्यादा खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को अभी तक वीजे नहीं मिल सके। तमाम अफराद फिलहाल बायो सिक्योर बबल में कराची के होटल में ही रहेंगे। PCB हुकाम और फ्रेंचाइजीज मालिकान का एक और हंगामी इजलास आज होने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा, कराची में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही वज़ीर आज़म मरकज़ की तरफ से सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की मनसूबाबंदी अच्छी नहीं थी। शिकारपुर और जैकबाबाद के कच्चे के इलाके में डाकुओं की सियासी वाबस्तगियाँ भी हैं। इसमें अगर कोई बड़ा नाम मुलविस पाया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। सिंध पुलिस को हर किस्म का असलहा फराहम करने के लिए तैयार हैं। एक सवाल पर बोले मरियम नवाज ने शाहिद खाकान की बात की तायद कर दी। क्या अब भी आपको नून में से शीन निकलती नजर नहीं आती? इमरान खान 5 साल तुनकर हुकूमत करेंगे। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। कराची से आए 200 पुलिस कमांडो समेत 700 से ज्यादा एहलकार शरीक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के मुताबिक ठिकाने गिराकर आग लगा दी गई। अब तक 13 मगवियों में से 9 को बाजियाब कराया जा चुका। कश्मोर और सक्खर में भी कच्चे की हदूद में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। SSP शिकारपुर के मुताबिक इलाके को डाकुओं से क्लियर कराए जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद और 6 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। कोरोना पाबंदियां काम कर गईं। सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस में वाज़ेह कमी। कराची में शरह 8% से जायद, हैदराबाद में 4% से जायद और दीगर अजला में 3% रही। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना SOPs की मौजूदा पाबंदियां जारी रखने का फैसला। 20 मई को कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13% और हैदराबाद में 11% थी। मजमूई तौर पर मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4% हो गई। कोरोना से मजीद 75 अफराद का इंतकाल। 2726 मजीद केसेस मुस्बत आए। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3%, इस्लामाबाद में 2%, बलूचिस्तान में 6% और खैबर पख्तूनख्वा में 4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में आज से 19 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुल्क में गुज़िश्ता रोज 2,94,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। चीन की तैयार करदा पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म से मुताल्लिक अच्छी खबर। वैक्सीन कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा सकती है। अमरीकी जर्नल ने तस्दीक कर दी। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म कोरोना पर 72 से 78% तक मुअस्सर साबित हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कई मुल्क इसलिए तबाह हुए कि वहाँ अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून था। कोशिश है आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देकर जाएं। हरीपुर के दौरे में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का जायजा लिया। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, इसके लिए मजीद इक़दाम करने होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान कशकोल उठाए वाशिंगटन, रियाद, दुबई और बीजिंग घूमते रहे, मुल्की वक़ार खाक में मिला दिया। इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजर्बा मसाइल पैदा करेगा। इस साल इमरान खान $10 अरब का बैरूनी कर्जा ले चुके। पाकिस्तान के फैसले कर्ज देने वाले मुल्कों के हाथों में सौंप दिए गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन स्कैंडल की तहकीकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर को काम से रोकने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालती वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार फरहाद शाहिद और अक्सई पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जुर्माने की रकम जेल अपीलों में मुकर्रर किए गए वकला की फीस की मद में इस्तेमाल की जाए। कोई शक नहीं कि दरख्वास्त गैर संजीदा और दीगर असल साइलिन को इंसाफ फराहमी में रुकावट की कोशिश थी। अदालतों में मुकदमात के बोझ और ज़ेर अल्तवा केसेस की एक वजह ऐसी गैर संजीदा दरख्वास्तें भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर बोल्कन बोजकर का कहना है कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर है। जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल का बखूबी इल्म है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ा कश्मीर का हल निकाला जाए। हमेशा कहा मुतनाज़ इलाक़े की हैसियत को बदलने से गुरेज किया जाए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला नतीजा है, हमें आगे बढ़ना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले का हल मुज़ाकरात में है। अक़वाम मुत्तहिदा मसले के हल में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स, पंजाब पुलिस और रेंजर्स शरीक। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। कबायली इलाके तमन खोसा में तीसरा मख्फी खादिम हुसैन गुज़श्ता रात घर पहुंच गया। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक 2 रोज़ कबल लादी गैंग ने 3 अफराद को अगवा किया था, जिनमें से 2 को कत्ल करके वीडियो जारी की थी। सिंध में सूरज ने लोगों को झुलसा दिया। मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी नवाबशाह में पड़ी। पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया। मोइनजोदड़ो 47, हैदराबाद 46, सक्खर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम गर्म। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से 34 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में कल से भी ज्यादा गर्मी। पारा 42 डिग्री पर पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी से लोग बेहाल। क्वेटा में 34 डिग्री रिकॉर्ड। बिजली की कीमतों में इजाफा फिलवक्त मौखर कर दिया गया है। आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना सेल्स टैक्स पर इनामी स्कीम लाने की तजवीज़ दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा खरीदार को होगा। सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। बोले IMF से कह दिया है कि गर्दिशी कर्जा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहा कि IMF के साथ नए माली साल के बजट पर काम कर रहे हैं। IMF की बाकी शराइत पर भी अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का नया रिकॉर्ड। शेयर्स बाजार में 2 अरब 22 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। गुज़िश्ता रोज 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए थे। 100 इंडेक्स 21 पॉइंट्स कम होकर 46,790 पर बंद हुआ। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 42 अरब 83 करोड़ रुपए रही। पाकिस्तान में 38% घरानों ने मुआशी हालात पहले से ज्यादा बदतर करार दे दिए। इदारे शुमारियात के समाजी और मयारात जिंदगी से मुतालिक सर्वे में 12% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को पहले से ज्यादा बदतर, 26% ने पहले से बदतर और 46% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को पहले जैसा करार दिया। सिंध में सबसे ज्यादा 29% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को बदतर करार दिया। दूसरे नंबर पर KP में 27%, पंजाब में 25% और बलूचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात पहले से बदतर करार दिए। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अवामी मफादात के मनाफी बजट साजी की मुज़ाहिमत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। नून लीग के सदर ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी पार्टी को हिदायत की है कि प्री बजट सेमिनार्स किए जाएं ताकि अवाम को मईशत की हकीकत का पता चल सके। मुआशी माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएं। हुकूमती मुआशी हेरा फेरियों की कीमत अवाम महंगाई से हर रोज़ अदा कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का कहना है कि पीडीएम के कुछ लोग मुश्तरका इस्तीफा देने के लिए बज़िद थे। आज वही लोग बजट पर हिकमत अमली बनाने की दावत दे रहे हैं। माजरत हमें नहीं, दूसरों को करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में वापस आने के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ही रहेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में अटॉर्नी जनरल के घर के बाहर गाड़ी तेज रफ्तारी में सिक्योरिटी कैंप में घुस गई। सिक्योरिटी कैंप में मौजूद बंगले का ड्राइवर जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को तहवील में ले लिया है। गाड़ी में मौजूद शख्स भी जख्मी हुआ। मुल्तान में नई नवेली दुल्हन से ज्यादती करने वाले 5 मुल्जिमान पुलिस के हाथ न आ सके। शक की बुनियाद पर 2 अफराद हिरासत में ले लिए गए। मुल्तान में 5 डाकुओं ने घर में डकैती के दौरान दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया था। गुजरावाला में 15 साल की लड़की का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मकतूला के रिश्तेदार और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक हालत बिगड़ने पर लड़की को छोड़कर फरार हो गया था। वरसा ने अस्पताल ले जाने के बजाय तशद्दुद किया, जिससे लड़की की मौत वाक़ई हुई। झंग की तहसील शोरकोट में 17 साल की लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद जहर पिलाकर कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े में लड़की ने मौत से कबल बयान में मुलजिम का नाम लिया था। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में रिहायशी इमारत में धमाके के बाद मलबा उठाने का काम जारी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका एसी में काम के दौरान लीकेज की वजह से हुआ। गुज़िश्ता रात धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सहाफ़ियों पर हमलों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा, सहाफ़ियों पर हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सहाफ़ियों का कत्ल, हमले, तशद्दुद, अगवा की वारदातें इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत हैं। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। IG इस्लामाबाद ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए टीम बना दी। CCTV वीडियो और सेफ सिटी कैमरों से भी मदद लेने की हिदायत। वाक़े पर सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत, हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का असद तूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा। PFUJ का असद अली तूर पर हमले के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। HRCP की जानिब से भी असद तूर पर तशद्दुद की मजम्मत। मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पेशी गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाते हुए कहा, अदालतों का एहतराम करते हैं, मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हो सके। जस्टिस के आगा ने कहा, उम्मीद करते हैं मुस्तकबिल में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला अदालती हुक्म को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अदालत का विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब के साथ फिर पेश होने का हुक्म। मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के जिला भक्कर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। जिले के लिए 9 अरब 48 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, भक्कर को माजी में नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब भक्कर जैसे इलाकों की किस्मत बदलेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि सिंध को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है। सूबे को अपने हिस्से के पानी से महरूम करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। तौंसा पंचनक लिंक कैनाल खोलने की मुखालिफत, इरसा से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, इरसा के इजलास में 3 सूबों से इस फैसले की मुखालिफत की। इस हुकूमत में ज़रूरी मईशत और अनगिनत काश्तकारों की जिंदगियां और मुआश खतरे में है। तरबीला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल तक पहुंच गया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक दरिया में पानी मंगल के मुकाबले में बुध को 18,800 क्यूसिक मजीद कम हो गया। तरबीला में पानी की आमद 50,200 क्यूसिक्स और अखराज 60,000 क्यूसिक्स है। आइंदा दिनों में सूबों के पानी के हिस्से में कमी आ सकती है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बढ़ने लगी।
समुद्री तूफान यास से भारत और बांग्लादेश के साहली इलाकों में तबाही, 5 अफराद हलाक, कई इलाके डूब गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू। तेज हवाओं के सबब घरों पर गिरने वाले दरख्तों को हटाया जा रहा है। लोगों की नकल मकानी भी जारी। आज अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस और मशरक़ी एशिया के ममालिक में खाना काबा की दुरुस्त समत का तयन किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर सूरज ऐन काबतुल्लाह के ऊपर था। अरब मीडिया के मुताबिक सूरज ऐन काबतुल्लाह के ऊपर हो तो बैतुल्लाह का साया नहीं होता और क़िबले के रुख का तयन आसान होता है। अमेरिका में मंदिर की तामीर के लिए भारत से दलित जात के हिंदुओं को अमेरिका स्मगल करके जबरी मुशक्कत करवाने का इंकशाफ। अमेरिका में जेर तामीर सबसे बड़े मंदिर पर सवालात उठ गए। न्यू जर्सी में जेर तामीर मंदिर के लिए 200 से ज्यादा दलितों से कई साल से कम उजरत पर मजदूरी ली जा रही है। मंदिर बनाने वाले ग्रुप के खिलाफ अपील दायर कर दी गई, जिसमें कम उजरत और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात आयद किए गए हैं। दुनिया भर में मंदिर बनाने वाला ये ग्रुप भारतीय हुक्मरान जमात के करीब तस्वुर किया जाता है। मजहबी रजाकार कहकर दलितों को मजदूरी के लिए भारत से अमेरिका लाए जाने का सिलसिला 2014 से जारी है। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।